अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल टाइप ऑफ नाउन्स। तो ऑल टाइप ऑफ नाउन्स में नाउन का मतलब होता है कोई भी प्लेस, थिंग और आइडिया का नाम को हम नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो आम नाम होते हैं, कोई भी आम से नाम, तो उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है और थिंग का भी हो सकता है। जैसे मैन, वूमेन, टीचर और आगे क्या है कार, कोई भी कार हो सकती है। किसी स्पेसिफिक कार का नाम नहीं, कोई भी कार हो सकती है। टीचर, हम टीचर कहें तो उसमें तो कोई से भी टीचर आ सकते हैं, तो इसलिए ये कॉमन होगा। वूमेन आगे अगर हम नेम मेंशन करेंगे तो वो प्रॉपर में आ जाएगा, ये कॉमन में है। आगे मेन, आगे बात करते हैं प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस में या किसी भी फिक्र में आ जाए तो एक तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन का, वो स्टार्ट में भी हो सकता है, वो लास्ट पर भी हो सकता है। तो जब भी वो कैपिटल हो तो इसका मतलब होता है कि वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन किसी प्लेस का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है और थिंग का भी हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन के आगे हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। कंट्री, कंट्री एक क्या है, कॉमन नाउन, यानी कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई वाजिया नहीं है। कंट्री क्या है, एक कॉमन नाउन, एक आम नाम है। जबकि पाकिस्तान एक स्पेसिफिक कंट्री का हमने नाम बताया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। उर्दू, उर्दू एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो ये प्रॉपर नाउन है, यानी ये खास नाम है। जबकि लैंग्वेज वैसे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है, यानी कि ये एक आम नाम है। लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हमने किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का नाम नहीं बताया, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। आगे हैरी पॉटर, हमने हैरी पॉटर यानी एक फिल्म का नाम प्रॉपर बता दिया, हैरी पॉटर, तो ये प्रॉपर हो गया, ये खास हो गया। जबकि मूवी, कोई भी मूवी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं बताया, तो वो कॉमन नाम यानी कि आम नाम हो सकता है, यानी कि कॉमन नाउन। मंथ, किसी भी मंथ, यानी मंथ अगर हम कहेंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगा, यानी कि आम नाम। हमने किसी भी स्पेसिफिक मंथ का, महीने का नाम नहीं बताया। आगे सितंबर, सितंबर का मतलब क्या है कि किसी भी सितंबर, अब हमने स्पेसिफिक नाम बता दिया किसी मंथ का, तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। इकरा, तो इकरा एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि हमने नाम बता दिया, तो ये एक स्पेसिफिक नेम हो गया। जबकि नेम, नेम बताना ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये आम है, हम किसी का भी हमने यहाँ नेम मेंशन नहीं की। आगे बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन जो भी हम हमारे 5 सेंसेस हैं, हम किसी के साथ सुन सकते हैं। समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हेयर, स्मेल, हम कुछ भी देख सकते हैं, हम कुछ भी टच कर सकते हैं, हाथों के साथ छू सकते हैं और मुंह के साथ खा सकते हैं, सुन सकते हैं, उसकी बू या खुशबू हम सूंघ सकते हैं। अब फिजिकल थिंग, जो चीज़ फिजिकली मौजूद होती है उसके लिए, तो वो क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन करेंगे। जैसे कि सिंगर, सिंगर क्या, उसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है। बुक है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है। आगे मॉम, उसे हम देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन है। कुकीज़, उसे हम खा सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन है। मिल्क, वो हम पी सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन है। बेड, उस पर हम सो सकते हैं, तो वो भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। टेंट, टेंट को भी हम देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन है। कैंप, कैंप भी हम देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन है। सिटी, किसी भी सिटी को हम देख सकते हैं, तो ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन। आगे हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, कोई भी एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग, कुछ भी, यू कांट सी, टच, टेस्ट, हेयर और स्मेल, हम इस तरह करके कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कंक्रीट में हम कर सकते थे, उस तरह का हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम उसे देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसकी बू को सूंघ सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस किस्म का, ये उसके बिल्कुल उल्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उसे दे और क्वालिटीज़, ये कोई क्वालिटीज़ भी हो सकती है, कोई खसूसियात भी हो सकती है, ये कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, यानी कि आइडिया भी हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट। ये फीलिंग भी हो सकती है, किसी किस्म का एहसास भी हो सकता है, नफरत का, मोहब्बत का, और ये क्या हो सकता है, इमोशन भी हो सकता है। तो इस तरह के जो नाम होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम उनकी बू नहीं सूंघ सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो ये क्या होते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और ये कॉन्क्रीट नाउन के बिल्कुल उल्ट होते हैं। जैसे लव, ट्रूथ, मनी, रिलीजन, तो लव मोहब्बत, उसे हम देख भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते। ट्रूथ सच्चाई, मनी, और क्या है, रिलीजन। आगे जैसे आ जाते हैं जॉय, यानी कि खुशी, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, लग्जरी, ड्रीम, पेन, ये सारे क्या हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब नाम से ही मेंशन है, कलेक्टिव यानी कि जमा करना, कलेक्टिव यानी कि इकट्ठा करना, गैदर करना। रेफर टू द ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग, जो एक ग्रुप होता है मुख्तलिफ चीज़ों का, मल्टीपल थिंग्स, एक से ज़्यादा चीज़ों का ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव, यानी कि इकट्ठा, भीड़। आगे क्या है, फ्लॉक, फैमिली, फैमिली में अब सारे मेंबर ही आ जाते हैं एक ग्रुप पे पूरा। स्कूल ऑफ फिश, यानी एक पूरा ग्रुप, इसका मतलब यही है। क्लास, क्लास में सभी आ जाते हैं, कोई एक नहीं आता, पूरा ग्रुप आता है। जैसे ग्रुप हो गया, कलेक्शन होगी, तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी चीज़ों के मजमूए को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे बात आती है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन यानी कि कंपाउंड बने होते हैं, एक वर्ड नहीं होता, दो और दो से ज़्यादा वर्ड को मिलाकर बनते हैं, तो इन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। नाम से ही मेंशन है, नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड नाउन यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड का आपस में मिल जाने को कंपाउंड हमेशा कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन में क्या है, सी और फूड को मिलाकर सी फूड। आगे क्या है, बॉय और फ्रेंड को मिलाकर बॉयफ्रेंड। टूथ और पेस्ट को मिलाकर टूथपेस्ट। एयर और लाइन को मिलाकर एयरलाइन। आगे क्या है, सन और राइज को मिलाकर सनराइज। आगे क्या है, सन एंड सेट को मिलाकर सनसेट। तो ये वाले वर्ड एक डिफरेंट मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनको क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। सी शेल,
सी और शैल को मिलाकर सी शैल, अलग अलग, ये अलग अलग मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब ये मिल गए हैं तो एक नया वर्ड बना रहे हैं और नया मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि नाम से ही मेंशन है, काउंटेबल नाउन वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल में क्या क्या आता है, और काउंट जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल। तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। काउंट जिन नाउन को भी हम गिन सकते हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे एप्पल्स, की, चिल्ड को हम गिन सकते हैं, की को भी हम गिन सकते हैं। क्वाइंस, क्वाइन को हम गिन सकते हैं मगर मनी को हम नहीं गिन सकते। यहाँ क्वाइंस की बात की है। आगे क्या है, कप केक, पीपल, बुक्स, कार, पीस, रिसोर्स, रूम्स। आगे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो जिन्हें हम नहीं गिन सकते, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का क्या मतलब है, ऐसे नाम जिन्हें हम नहीं गिन सकते तो उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, यानी कि उनके आगे एस नहीं लगा होता, वो सिंगुलर ही होते हैं। तो जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनके आगे एस नहीं लगा होता है। जैसे कॉफ़ी को हम गिन सकते हैं, कॉफ़ी को नहीं हम गिन सकते। कप को गिन सकते हैं मगर कॉफ़ी को नहीं गिन सकते। शुगर को नहीं गिन सकते। आगे क्या है, एडवाइस को भी हम नहीं गिन सकते। ये एडवाइस जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, इसे भी हम नहीं गिन सकते। आगे क्या है, वाटर, पानी को भी हम नहीं गिन सकते। टी, चाय को भी नहीं गिन सकते। बिहेवियर, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे भी हम नहीं गिन सकते। एडवाइस को भी नहीं गिन सकते, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे ग्रेस, इसे भी नहीं गिन सकते। एयर, हवा को भी नहीं गिन सकते। रेन, अब एयर के आगे कभी भी एस नहीं आएगा क्योंकि इसे हम नहीं गिन सकते। रेन को भी नहीं गिन सकते तो रेन ही रहेगा, कभी भी इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। नेचर, इसे भी नहीं गिन सकते। हैप्पीनेस, इसे भी हम नहीं